नमस्ते। हार्ट अटैक या दिल का दौरा, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक डर सा बैठ जाता है। पर ये असल में है क्या? क्या होता है इस दौरान? आज हम इसी की पूरी कहानी को समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके दिल के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक स्वस्थ दिल काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले ये जानना कि सब कुछ नॉर्मली कैसे चलता है। तो आइए सबसे पहले दिल की लाइफलाइन यानी वो नसें जो उसे जिंदा रखती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो ये है कोरोनरी आर्टरीज। इनको आप दिल की अपनी प्राइवेट वीआईपी सप्लाई लाइन समझ सकते हैं। जरा सोचिए, हमारा दिल 24 घंटे सातों दिन एक पंप की तरह काम करता है और इस पंप को लगातार चलने के लिए फ्यूल यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये कोरोनरी आर्टरीज ही वो फ्यूल लाइन है। तो ये सप्लाई होती कैसे है? बड़ा ही शानदार सिस्टम है। स्टेप 1, एओर्टा, जो हमारे शरीर की मेन आर्टरी है, वो दिल के बाएं हिस्से से निकलती है। स्टेप 2, और इसके ठीक शुरू होते ही एक जगह है एओर्टिक साइनस, वहीं से कोरोनरी आर्टरीज की शाखाएं निकलती हैं। और फिर स्टेप 3, ये नसें एक जाल की तरह दिल के चारों ओर लिपट जाती हैं और उसकी हर मांसपेशी तक ताज़ा खून पहुंचाती हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन क्या हो अगर ये जरूरी सप्लाई लाइन ही जाम हो जाए? बस यही से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि ये जीवन देने वाली नसें आखिर ब्लॉक कैसे हो जाती हैं। इस पूरी गड़बड़ी का जो मुख्य विलेन है उसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल से बना एक चिपचिपा पदार्थ, जिसे प्लाक कहते हैं, वो नसों के अंदर जमता जाता है। इसे ठीक वैसे समझिए जैसे पानी के पुराने पाइप में अंदर की तरफ काई या जंग जम जाता है और पाइप धीरे धीरे संकरा होता जाता है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। देखिए होता क्या है। पहला पॉइंट, सालों तक ये प्लाक जमता रहता है, नसों को अंदर से संकरा और सख्त बनाता जाता है। दूसरा पॉइंट, फिर अचानक किसी वजह से इस प्लाक की ऊपरी परत फट जाती है या टूट जाती है। तीसरा पॉइंट, हमारा शरीर इसे एक चोट समझता है और उसे ठीक करने के लिए वहां फौरन एक खून का थक्का यानी क्लॉट बना देता है। और चौथा, सबसे खतरनाक पॉइंट, ये क्लॉट देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता है कि उस संकरी नस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। खून का रास्ता बंद, और बस यही है हार्ट अटैक की शुरू। अब सवाल ये है कि ये प्लाक बनता ही क्यों है? देखिए, इसके पीछे कुछ कारण तो ऐसे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। और कुछ कारण ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जैसे हमारी फैमिली हिस्ट्री, बढ़ती उम्र या जेंडर। पर अच्छी बात यह है कि जिन फैक्टर्स को हम बदल सकते हैं, उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। मतलब काफ़ी कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां ब्लॉकेज हो चुका है, खून का बहाव रुक गया है। अब उस वक्त दिल के अंदर क्या होता है, आइए इस घटना को और करीब से माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला है इस्कीमिया और दूसरा है इन्फॉक्शन। इस्कीमिया का मतलब है कि दिल के टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। ये एक तरह की वार्निंग है। अगर इस स्टेज पर जल्दी से ब्लड फ्लो ठीक कर दिया जाए तो डैमेज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्लॉकेज ज्यादा देर तक रहता है तो होता है इन्फॉक्शन। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दिल के टिश्यूज की मौत हो गई है। ये डैमेज परमानेंट होता है और यही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन असल में हार्ट अटैक कहलाता है। जब इतनी बड़ी घटना शरीर के अंदर हो रही हो तो वो हमें सिग्नल जरूर देता है, जैसे सीने में बहुत तेज दर्द, दबाव या जकड़न महसूस होना। ये दर्द अक्सर बाएं हाथ, गर्दन, जबड़े या कंधों तक भी फैल सकता है। इसके साथ साथ सांस फूलना, बहुत पसीना आना, चक्कर आना या उल्टी जैसा महसूस होना भी आम लक्षण है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। ये लक्षण हर किसी में एक जैसे नहीं होते। कई बार खासकर महिलाओं में सीने में दर्द के बजाय बहुत ज़्यादा थकान, पेट में बेचैनी या जी मिचलाने जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी असामान्य संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हार्ट अटैक होता है ना, तो हर एक गुजरता हुआ पल कीमती होता है। ये सचमुच में समय के खिलाफ एक दौड़ है,
क्योंकि जितनी जल्दी इलाज मिलेगा, दिल की मांसपेशियों को उतना ही कम परमानेंट डैमेज होगा। जैसे ही कोई इन लक्षणों के साथ इमरजेंसी रूम में पहुंचता है, सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट होता है ECG। ये मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पर दिखाती है। इस पैटर्न को देखकर डॉक्टर फौरन अंदाजा लगा लेते हैं कि दिल के किस हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ECG के बाद डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ब्लड टेस्ट से कैसे पता चलेगा? जब दिल की मांसपेशियां डैमेज होती हैं तो वो खून में कुछ खास प्रोटीन छोड़ती हैं। इन्हें कार्डियक मार्कर्स कहते हैं। इनमें से ट्रोपोनिन नाम का मार्कर सबसे पक्का सबूत माना जाता है। अगर खून में ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये हार्ट अटैक को कंफर्म कर देता है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए तो डॉक्टर्स की टीम फौरन एक्शन में आ जाती है। मरीज को तुरंत ऑक्सीजन दी जाती है, एस्पिरिन जैसी दवा दी जाती है ताकि खून का थक्का और बड़ा ना हो, नाइट्रोग्लिसरिन दी जाती है जो नसों को चौड़ा करके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, और तेज दर्द से राहत के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये शुरुआती इलाज मरीज को स्थिर करने के लिए होता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यानी ब्लॉकेज को हटाने के लिए एडवांस प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे कॉमन है एंजियोप्लास्टी, जिसमें एक गुब्बारे और स्टेंट की मदद से बंद नस को खोला जाता है, या फिर कुछ केसेस में बाईपास सर्जरी की जाती है। हमने इलाज की बात की जो बहुत जरूरी है, लेकिन इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अब आता है, वो हिस्सा जिसे हम खुद लिख सकते हैं, और वो है बचाव, हार्ट अटैक को होने से ही रोकना। और अच्छी खबर ये है कि अपने दिल को बचाना काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है। एक हेल्दी डाइट अपनाना, अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर नज़र रखना, स्मोकिंग को पूरी तरह से छोड़ देना, रोज़ थोड़ा व्यायाम करना और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, ये वो आदतें हैं जो हमारे दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में कई तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में, अपनी एजुकेशन में, पर अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना, जो हमें जिंदा रखता है, क्या ये हमारी जिंदगी का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है? इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर।